हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th का 5th चैप्टर। सॉरी, मैं आपको 2 दिन क्लास नहीं दे पाई, नोट नहीं बता पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोग मेरी वॉइस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर था, तो इसलिए मैं आप लोगों को 2 दिन तक नोट्स नहीं दे पाई। तो आज हम करेंगे 5th चैप्टर, औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे लक्ष्मी लकारा के बारे में, जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है, और जानेंगे राजसुंदरी देवी के बारे में, जिन्होंने आमार जीवोन पर आत्मकथा लिखी, और महिलाओं से संबंधित दहेज हत्या पर जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि महिलाएं भी यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी कर रही हैं, फसल काटना कर रही हैं, कुटाई करना कर रही हैं, रोपना कर रही हैं, पौधों को खरपतवार निकालना कर रही हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं गिना जाता? इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं, लोग मानते हैं। महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे सहनशील, विनम्र होती हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां यानी कि महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। ठीक है, अब तो महिलाएं साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है ना। विज्ञानी तकनीकी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। रूढ़ियों को तोड़ा लक्ष्मी लकारा ने। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा ने इस धारा को बदला। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लिया उन्होंने। फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुई। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेकंड है, अतीत में लिखना या पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं। थर्ड है, लड़कियों की स्थिति खराब। लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं होती थी उस समय। ठीक है, आज के ज़माने में तो लड़का लड़की सब बराबर हैं। धारणा, लड़कियों या औरतों का काम केवल सहायता करना है। कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। नेक्स्ट है, परिवर्तन। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध किया गया और लड़कियों ने भी संघर्ष किया, यानी कि शिक्षा दी जाए हमको, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और विरोध किया और संघर्ष किया। नेक्स्ट है, राजसुंदरी देवी। इनका जीवन काल है 1800 से 1890 ईस्वी। राजसुंदरी देवी पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा आमार जीवोन लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप नोट करेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और जो आमोर जीवोन, जो उनकी आत्मकथा है ना, ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा है, तो इसको भी नोट करेंगे। धनवान जमींदार परिवार की महिला थी।
उस समय जो लोगों का विश्वास था कि लड़कियां जो अगर पढ़ेंगी तो क्या होगा, उनका विश्वास था कि लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती हैं। ये इस तरह की जो थिंकिंग थी कि लोगों के अंदर उस समय थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है रामाबाई। इनका जीवन काल है 1858 से 1922 ईस्वी। महिला शिक्षा की योद्धा रही हैं ये। पंडिता की उपाधि दी। संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में मिशन स्थापित किया। मिशन कौन सा था? जहां विधवा स्त्रियों या गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह का उन्होंने एक मिशन स्थापित किया पुणे में 1898 में। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। इनका जीवन काल है 1880 से 1932 ईस्वी। इन्हें जो था उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला भाषाएं आती थीं। यह एक लेखिका थीं। इन्होंने कहानी लिखी थी सुल्ताना का स्वप्न, यानी कि सुल्ताना का सपना। 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था इन्होंने, याद रखेंगे आप। 1910 में इन्होंने लड़कियों के लिए कोलकाता में स्कूल खोला था। अब है वर्तमान स्थिति, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जैसे कि आयु, उनकी पढ़ाई, उनका काम, इस तरह की संपूर्ण जानकारी उसमें होती है। और जो जानकारी का इस्तेमाल है वो स्त्री या पुरुष का अनुपात, शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करना है। 1961 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की जो जनगणना थी वो थी 40% शिक्षित होना, और लड़कियों व स्त्रियों की थी 15% शिक्षित होना। किसके अकॉर्डिंग? 1961 की जनगणना के अनुसार। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की जो प्रतिशत रही है वो है 82% शिक्षित होना, और लड़कियों व स्त्रियों की 65% शिक्षित होना, यानी कि स्त्रियों की शिक्षित दर जो है वो बड़ी है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। एससी व एसटी की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। ठीक है, जो एससी और एसटी जाति की लड़कियां होती हैं उनकी स्कूल में जो मतलब पढ़ाई है वो अधूरी रहने की जो दर है वो अधिक है। मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है मदरसों में ही पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं भेजते। कारण संकीर्ण विचारधारा, साधन ना होना यानी कि आने जाने का, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल ना होना, और निर्धनता यानी कि गरीबी। महिला आंदोलन हुए शिक्षा के लिए और दहेज हत्या के लिए, इनको जानेंगे हम यहाँ पर। महिलाओं को पढ़ने और स्कूल जाने के अधिकार को लेकर आंदोलन करना पड़ा। अन्य क्षेत्रों में कानूनी सुधार हुए, हिंसा, स्वास्थ्य, यहाँ लड़कियों व महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष की है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। 1980 ईस्वी में महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। कब उठाई? 1980 के दशक में, यानी कि उससे पहले वो दहेज हत्या होती आ रही थी और अभी भी होती हैं, लेकिन अब कम होती हैं। भेदभाव व हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का हिस्सा है। 2006 में कानून बना घर के अंदर शारीरिक मानसिक हिंसा को भोग रही महिला की सुरक्षा करना।
1997 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य स्थान यानी कि शैक्षणिक संस्थान पर मौन प्रताड़ना से सुरक्षा के निर्देश दिए। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट सही लगे होंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा है महिलाओं ने किस तरीके से शिक्षा को लेकर और दहेज हत्या के लिए आंदोलन किए, रुकैया सखावत हुसैन के बारे में, रामाबाई के बारे में और राज सुंदरी देवी के बारे में, आमोर जीवोन जिन्होंने आत्मकथा लिखी। यहाँ पे लक्ष्मी लकारा के बारे में हमने पढ़ा है जो उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है। तो ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे फिनिश होता है। कल हम करेंगे 6 चैप्टर जो है संचार माध्यमों को समझना। तो कल इसके नोट्स हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।